जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11 का मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड और उसका चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 8.2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें वो सारे की पॉइंट्स, वो चीज़ें पहले सीखनी पड़ेंगी जो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने यूज़ करनी है। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइजेज पे जाएंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो फिर आपसे ये सॉल्व नहीं होगा। तो हर एक्सरसाइज के स्टार्ट में जब मैं की पॉइंट्स या मेन थिंग्स जो चीज़ें होती हैं सारी, जब मैं वो आपको सिखाता हूँ, उनको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और जितने अच्छे से आपको वो वाली चीज़ आएगी ना, वो कंसेप्ट आपको आएंगे, उतना ही अच्छे से आप एक्सरसाइज को कर लेंगे। आप जब डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वो मेन की पॉइंट्स या कंसेप्ट जो होते हैं वो नहीं सीखते, इसीलिए आपसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर ना हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने यूज़ करना है। जैसे इसमें हमने पहले ये सीखना है कि इसकी आपके पास डबल एंड हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ या ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो पहले हम इसके अंदर हाफ, ठीक है, डबल एंड हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ जो हैं उनको हम सीखेंगे। जब हमें ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ हमें जो है वो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ हम सीखते हैं क्या होती है। हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ के अंदर आपके पास पहला आ जाता है, आपके पास सब पहले हम कौन सा सीख रहे हैं, डबल एंगल आइडेंटिटीज़। तो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में पहला आएगा साइन टू अल्फ़ा, जो इक्वल होगा टू साइन अल्फ़ा एंड कॉज अल्फ़ा के, ठीक है। यानी ये हमारा एक जो है वो फार्मूला बन गया, इसको हमने याद करना है। अब ये जो है ना साइन टू अल्फ़ा, आप देखें ये टू है ना, तो ये डबल हो गया, डबल एंगल हो गया, तो साइन टू अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है टू साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो यहाँ पे कोई इतना इशू नहीं है। बाज़ ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि साइन टू थीटा, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आ सकता है साइन टू बीटा, तो टू साइन बीटा और कॉस बीटा, यहाँ पे फिर ये आ जाएगा। ओके, अब हम पहले क्या करेंगे, इसको हमने प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका क्या करना है, प्रूव बनाना है। अब जब हम इसका प्रूव बनाएंगे तो यहाँ से अगर मैं इसको ले लेता हूँ साइन और टू अल्फ़ा, इसको मैं इक्वल करके इस तरह लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस जो है मैं इसको लिख लेता हूँ अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। अब ये तो फार्मूला आपने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर आप पढ़ चुके, एक्सरसाइज 8.1 के अंदर, कि यानी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है साइन अल्फ़ा और इनटू आपके पास आ जाता है कॉज अल्फ़ा, सॉरी कॉज साइन अल्फ़ा एंड कॉज बीटा, प्लस नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कॉज अल्फ़ा एंड साइन बीटा के। ये एक्सरसाइज हमने जो है 8.1 के जो क्वेश्चन किए थे उनके अंदर हमने इस फार्मूले को जो है हमने पढ़ा है, ये वाला जो आपके पास आ गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मैंने लिखा था साइन टू अल्फ़ा, तो इसको मैंने क्या लिख लिया, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, यानी वन एंड वन ये टू ही होता है ना आपके पास। तो अब ये बन गया हमारे पास यहाँ पे फार्मूला, ये बन गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, यानी ये वाला बन गया। तो जब ये लगाएंगे ये हमारे पास बनेगा साइन अल्फ़ा, देखें साइन अल्फ़ा, फिर क्या होता है कॉज बीटा होता है, तो हमारे पास यहाँ पे कॉज, अब बीटा की जगह भी अल्फ़ा है, यानी अल्फ़ा खुद अल्फ़ा है और बीटा की जगह जगह भी क्या है, अल्फ़ा हो गया। प्लस नेक्स्ट क्या आ गया, कॉज अल्फ़ा, ये आ गया कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा, तो बीटा की जगह देखें ना क्वेश्चन में क्या है, अल्फ़ा ही है हमारे पास। अब ये हो गया साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, यानी मीन आपके पास ये बन गया ए बी प्लस ए बी बन गया ना ये, तो वन और वन ये क्या हो जाएगा, टू ए बी बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा टू आ जाएगा और साइन अल्फ़ा आ जाएगा और कॉज अल्फ़ा आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास साइन टू अल्फ़ा जो है वो इक्वल आ गया टू साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा के, ये डबल आइडेंटिटी में पहली वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं डबल आइडेंटिटी के अंदर हमारी जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी कॉज टू अल्फ़ा। अच्छा कॉज टू अल्फ़ा इक्वल आएगा आपके पास कॉज स्केयर अल्फ़ा के माइनस आपके पास आ जाएगा साइन स्केयर अल्फ़ा के। अच्छा इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर मैं लिख लेता हूँ कॉज टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, इसको हम लिख लेते हैं कॉज अल्फ़ा
प्लस अल्फ़ा लिख लेते हैं। तो ये फार्मूला बन गया कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया। अच्छा जी, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया, तो इसको जब हम लिखेंगे तो हमारे पास ये तो हम प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ चुके, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है किसके, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, और कॉज प्लस हो तो माइनस होता है इसमें, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन अल्फ़ा एंड साइन आपके पास आ जाएगा बीटा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो बन गया, अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास बन गया कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास कॉज टू अल्फ़ा ऐसे ही आ गया, इस पे लगाएंगे तो कॉज अल्फ़ा हो गया, कॉज बीटा, बीटा की जगह भी अल्फ़ा ही है, माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा वही है आपके पास, अल्फ़ा ही है, और साइन बीटा, बीटा भी क्या आपके पास अल्फ़ा है। अब देखें कॉज को कॉज, अब देखें यहाँ पे सॉरी, ये आपके पास कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा था, तो बीटा भी क्या आपके पास क्वेश्चन में अल्फ़ा ही है। तो कॉज अल्फ़ा यानी अल्फ़ा अल्फ़ा सेम हो गए, अब ये मल्टीप्लाई होके स्केयर हो सकता है, कॉस स्केयर अल्फ़ा। अगर यहाँ पे अल्फ़ा हो यहाँ पे बीटा हो फिर हम इसको स्केयर नहीं कर सकते, ठीक है। माइनस साइन अल्फ़ा ये भी क्या हो गया आपके पास, ये भी हो गया साइन स्केयर अल्फ़ा। तो ये हमारे पास दूसरी जो है डबल एंगल आइडेंटिटी हमें ये जो है ये भी मिल गई, ठीक है। अच्छा, अब हम इससे ना मज़ीद जो है वो डिराइव करेंगे, इससे डिराइव करके जो हमने यूज़ करने हैं, वैसे ही हमारे पास ये दो डबल एंगल आइडेंटिटी बन चुकी हैं। अब हम ना तीसरी डबल एंगल आइडेंटिटी बनाते हैं, पहले फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको यूज़ करके मज़ीद फार्मूले हमने याद रखने। अभी आपका एग्जैक्टली जो आपको याद होना चाहिए वो ये होना चाहिए, एग्जैक्टली जो याद होना चाहिए आपको ये होना चाहिए, ये हमने आगे एक्सरसाइजेज के अंदर यूज़ करने। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा आपके पास टेन टू अल्फ़ा। अब हमने हमारे पास जो टेन टू अल्फ़ा होता है वो हम देखेंगे किसके इक्वल आता है, तो ये हमारे पास आएगा टू टेन अल्फ़ा, ये इक्वल आएगा टू हमारे पास टेन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्केयर अल्फ़ा। ये टेन में हाफ एंगल आइडेंटिटी डबल एंगल आइडेंटिटी होगी हमारी। अच्छा, इसको हम जब हल करेंगे सेम एज इट इज़ हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे टेन टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा टेन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ये आ गया। अच्छा, अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो टेन का होता है वो हमने क्या पढ़ा था एक्सरसाइज 8.1 के अंदर, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारे पास इक्वल होता है किसके, हमारे पास इक्वल होता है टेन अल्फ़ा प्लस आपके पास इक्वल होता है टेन बीटा डिवाइडेड बाय आपके पास होता है वन माइनस टेन अल्फ़ा एंड टेन बीटा, वन डिवाइडेड बाई टेन अल्फ़ा एंड टेन बीटा हो गया। अच्छा, इसके ऊपर जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बनेगा टेन अल्फ़ा प्लस बीटा यानी टेन अल्फ़ा होता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया टेन अल्फ़ा प्लस आगे क्या होता है टेन बीटा, तो हमारे क्वेश्चन में बीटा क्या है वो हमारे पास अल्फ़ा ही है, डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन अल्फ़ा, देखें वन माइनस टेन अल्फ़ा तो अल्फ़ा अल्फ़ा ही है, टेन बीटा बीटा भी क्वेश्चन में अल्फ़ा ही है, तो ये भी क्या आ गया टेन अल्फ़ा आ गया। तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा टेन टेन टू अल्फ़ा इज इक्वल टू, देखें टेन अल्फ़ा दोनों प्लस हो रहे, ये आ जाएगा टू टेन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय वन माइनस, ये देखें अल्फ़ा और अल्फ़ा सेम है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हमारे पास ये तीन डबल एंगल आइडेंटिटीज़ होती हैं हमारे पास, ठीक है, इनको हम बोलते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज़। अब हम इसको यूज़ करके मज़ीद दो तीन फार्मूले डिराइव करेंगे और उन फार्मूलों को भी हमने एक्सरसाइजेज के अंदर जो है वो यूज़ करना है। ये आपको तीन जो है वो, ये पहले तो ये तीन याद होने चाहिए आपको। अच्छा, नेक्स्ट इससे डिराइव करते हैं, जैसे हमारे पास है एज कॉज आपके पास है टू अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ऊपर जो हमने हल किया है, तो कॉस टू अल्फ़ा इक्वल है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस आपके पास है साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इससे हम डिराइव करेंगे तो यहाँ पे बनेगा कॉज टू अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है वन माइनस आपके पास किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल होता है आपके पास, इसकी जगह मैंने ये वैल्यू लगा ली, और माइनस नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा
ये वाला माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसको मैं ऐसे ही लिख लूँगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे बन गया आपके पास cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस, देखें साइन स्क्वायर सेम है, तो इसका यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, ये आपके पास हो गया 2 और साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। अब हम ये करते हैं कि इस नेगेटिव वैल्यू को इधर लेके आ जाते हैं, यानी 2 साइन स्क्वायर इक्वल के इस साइड पे आएगा, तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल। देखें ये सारा इधर लेके आ गया, इधर रह गया 1 और इसको हम इधर लेके जाते हैं, 1 माइनस कॉज 2 अल्फ़ा हो गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर को हम यहीं पे रखते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस कॉज 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय आपके पास 2 हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट आ जाएगा, अगर सिर्फ साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से मैं निकालूंगा, यानी हमने दोनों साइडों पे अंडर रूट कर लेना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉज 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 के। इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करके भी हम क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाला करेंगे। ओके, हमें ये भी याद होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहीं पे, मैं इसको कर लेता हूँ, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये वाला, इसी में देखें, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, देखें पहले cos स्क्वायर की वैल्यू मैंने लगाई थी 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब मैं cos स्क्वायर को ऐसे लिख लेता हूँ cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो ये तो आपको पता है फार्मूला। अच्छा यहाँ से अगर आ जाएं आप, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, माइनस और माइनस आपके पास आ गया प्लस, और ये बन गया cos स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिली, cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये 1 ये हो गया 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस 1 हो गया। अब आप इस माइनस 1 को इधर लेके आ जाए तो ये प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस ये ऑलरेडी लिखा हुआ है cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, इधर क्या आ गया आपके पास 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा आ गया आपके पास। ओके नेक्स्ट क्या आ गया, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 प्लस आपके पास cos 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आपके पास आ गया cos स्क्वायर अल्फ़ा। दोनों साइडों पे आप इसका क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें। जब आप दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से cos अल्फ़ा सिर्फ बच जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय आपके पास 2 आ गया, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह हमारे ये 5 हो गए। अब हम यहाँ पे इसी तरह सेम जो है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, टेन अल्फ़ा की वैल्यू भी हम इसी तरह निकाल सकते हैं। तो ये हमारी जो डबल एंगल आइडेंटिटीज से थे हमने वो सारे डिराइव कर लिए। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, जो हाफ एंगल आइडेंटिटी है हमारी, और हाफ एंगल आइडेंटिटी में हमने देखने हैं कि हमने कौन कौन से जो है वो हाफ एंगल में हमारे जो है वो यूज़ होंगे। अब इसके बगैर आपकी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व नहीं होगी, मैं आपसे ये बार बार कह रहा हूँ। तो ये जितने मजबूती के साथ आपको याद होंगे, आप उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चन जो है वो हल कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हाफ, ये हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज फाइंड की, अब हम आएंगे हाफ एंगल आइडेंटिटीज पे। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगी हाफ एंगल्स आइडेंटिटीज। ठीक है, अब हाफ एंगल में क्या क्या आएंगे हमारे पास। अच्छा, हाफ एंगल आइडेंटिटी में हमारे पास हाफ वैल्यू आ जाएगी, जैसे बाकी तो वही आएगा। अच्छा फर्स्ट आ जाता है, देखिए फर्स्ट पे मैं जब जाता हूँ तो मेरा फर्स्ट हाफ एंगल में बनेगा आपके पास जी साइन। ठीक है, हाफ आएगा तो क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाई 2, ये हाफ होता है ना आपका। ठीक है, तो हाफ एंगल आइडेंटिटी में हमने साइन अल्फा लिख सकते हैं हम, ये मैं आपको बुक से भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपके पास हाफ एंगल जो आइडेंटिटी बनेगी वो कैसे बनेगी। ठीक है, हाफ में कैसे हमने कन्वर्ट करना है, ये मैं आपको इधर ऐसे बताता हूँ। ये पहला बनेगा हमारे पास साइन अल्फा, जो इक्वल होगा हमारे पास 2 साइन अल्फा बाई 2, और कॉज जो आएगा वो आ जाएगा अल्फा बाई 2। ये फर्स्ट हाफ एंगल आइडेंटिटीज को बोलते हैं। ठीक है, यानी साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2। अच्छा, इसका अगर आप प्रूव करेंगे तो यहाँ से आएगा साइन अल्फा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन
α/2 प्लस मैं लिख सकता हूँ α/2। देखें ना, ये हाफ था ना, ये फुल है तो इसको हाफ हाफ में कन्वर्ट कर लिया। इसका एलसीएम लेना आप दोबारा 2, तो ऊपर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा यानी यही चीज़ आएगी ना, ये फिर फार्मूला बन गया आपके पास। अब मैं दोबारा यहाँ पे नहीं लगा रहा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया, तो ये किसके इक्वल होगा, साइन अल्फ़ा, यानी साइन α/2 हो गया। और कॉस बीटा, तो कॉस बीटा क्या आ गया, बीटा भी यहाँ पे α/2 हो गया। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा क्या है, α/2 ही है। और साइन बीटा, तो साइन बीटा, बीटा भी वही है आपके पास, α/2 है। तो यहाँ से हमारे पास ये देखें, साइन α/2 कॉस α/2, साइन α/2 कॉस α/2, ये भी डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और साइन α/2 हो जाएगा, और कॉस आपके पास α/2 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास साइन अल्फ़ा। ये हमारी पहली जो है वो हाफ एंगल आइडेंटिटी हमारी बन गई, ठीक है। अब हम जाते हैं इसके सेकंड जो हाफ एंगल आइडेंटिटी है उसके ऊपर। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, वो आ जाएगा आपके पास कॉज अल्फ़ा, ठीक है। कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू, आपके पास क्या बन गया, कॉस स्क्वायर α/2 माइनस आपके पास आएगा साइन स्क्वायर α/2। ये आपका यहाँ पे जो है वो स्क्वायर है। ये हमारी सेकंड जो है वो हाफ एंगल आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास यहाँ पे बन गई है। अब हम इसको चेक करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आएगा कॉज, ये आ जाएगा कॉज अल्फ़ा, इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कॉज α/2, प्लस मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ α/2 के इक्वल। ये बन गया कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। अब मैं यहाँ पे इसका फार्मूला लगा दूंगा, कॉज अल्फ़ा यानी कॉज अल्फ़ा आ गया, और कॉज बीटा यानी कॉज बीटा, बीटा भी अल्फ़ा है, प्लस आ जाएगा मेरे पास साइन अल्फ़ा यानी साइन α/2, साइन बीटा यानी साइन α/2 हो गया मेरे पास। अच्छा, अब देखें ये कॉज α/2 ये सेम है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ये बन जाएगा आपके पास कॉज स्क्वायर α/2, प्लस इसको आप हल करेंगे, साइन और साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर α/2, सॉरी ये आपको प्लस होना तो फार्मूले में यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस होता है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास बन गया कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर α/2 माइनस साइन स्क्वायर α/2। ये हमारे पास सेकंड हाफ एंगल आइडेंटिटी बन गई। अब हम इसको यूज़ करके जैसे हमने पहले निकाले, इसमें से हम मज़ीद दो यहाँ पे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि मैं अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर α/2 माइनस मेरे पास आ जाता है साइन स्क्वायर α/2। फिर मैं दोबारा यहाँ पे देखें, इसी को लिखते हैं, इसमें से हम मज़ीद दो निकालेंगे, तो ये आ गया कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर α/2 माइनस हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर α/2 के सॉरी। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब इस कॉज स्क्वायर α/2 की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, 1 माइनस मैं लगा सकता हूँ साइन स्क्वायर α/2 के, और माइनस ये वाला हमारे पास ऐसे ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर α/2 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें साइन स्क्वायर α/2, साइन स्क्वायर α/2 ये डबल हो गया हमारा, तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस इधर 1 इधर 1, ये आ गया आपके पास 2 हो गया, और ये आ गया साइन स्क्वायर α/2 के। अच्छा, इसी तरह इसको भी बना लेते हैं हम, ये बन गया हमारे पास कॉस अल्फ़ा। अब फर्स्ट वाली वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर α/2 माइनस, तो साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉज स्क्वायर α/2 के आ जाएगा इक्वल, ठीक है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर α/2 आ गया। अच्छा जी इसको भी डबल कर लें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू, देखें ये -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर α/2 एंड -1 आ गया। अच्छा, इसको मज़ीद हल करेंगे, ये वैल्यू आपकी है नेगेटिव, इस वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इधर भी लेके आ सकते हैं, और फिर इसी तरह ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे माइनस है, इसको इधर लेके आएंगे, ये प्लस हो जाएगा, यानी ये 2 साइन स्क्वायर है ना, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ, अगर 2 ये प्लस हो जाएगा मेरा 2 साइन स्क्वायर α/2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये देखें ना, ये वाली वैल्यू नेगेटिव है इधर लेके आ गया, और ये वाली इधर 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉज जो है
अल्फ़ा आ गया। अच्छा नेक्स्ट क्या आ गया, आप यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 के। अब हमने दोनों साइडों पे इसका क्या कर लेना है, हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर कर लेना है इसका। तो जब आप स्क्वायर करेंगे यहाँ से आपको मिलेगा साइन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस आपके पास कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 और स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे आगे एक्सरसाइज के अंदर हमने इसको यूज़ करना है, हमारे पास ये आ गया। अच्छा अब हम ये वाला इधर लेके आएंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस कॉज अल्फ़ा बन जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास 2 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 के। फिर हम 2 को डिवाइड करेंगे, 1 प्लस कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 के और कॉस अल्फ़ा बाई 2 के। अब हमने क्या करना है, इधर भी स्क्वायर रूट लेना है, इधर भी लेना है, तो इस साइड पे तो कैंसिल हो जाएगा और इधर बन जाएगा कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 और स्क्वायर रूट के। इसको भी हम यूज़ करेंगे हाफ एंगल के अंदर। ठीक है, ये भी हमें मिल गया। अब हमारा लॉस रह गया, लॉस कौन सा, टेन जो है, इसी में हमारा टेन अल्फ़ा बाई 2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो टेन किसके इक्वल होगा, साइन बाई काज होता है ना, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा क्या यहाँ से 1 माइनस कॉज अल्फ़ा 1 प्लस जो है कॉज अल्फ़ा और डिवाइडेड बाय 2 जो है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है, हमने जो है वो एक्सरसाइज जो है उसको हमने सॉल्व करना है। जी, तो ये आ गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आपको वो जो हाफ एंगल एंड डबल एंगल आइडेंटिटीज़ की समझ आ चुकी है तो आप ये इंतहाई आसानी के साथ बिल्कुल आराम से आप सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज p माइनस 3 एंड 4। अब p माइनस 3 एंड 4 का क्या मतलब है, ये x की वैल्यू है और ये आपके पास y की वैल्यू है। लाइज, अगर एक पॉइंट है -3 4 लाई करता है ऑन टर्मिनल साइड ऑफ थीटा वेयर थीटा इज प्लॉटेड इन स्टैंडर्ड पोजीशन, फाइंड, क्या फाइंड करना है, cos 2 थीटा sin 2 थीटा एंड डिटरमन द क्वाड्रेंट 2 थीटा लाइज, और ये भी बताएं 2 थीटा कहाँ पे लाई करता है। अभी मैं आपको ये समझाता हूँ कि पहले तो हम x और y और ये ड्रा करते हैं ना, हम ये देखते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पे आता है। तो ये इसका आ जाता है आपके पास, यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, यहाँ इस साइड पे x की वैल्यू नेगेटिव होती हैं और यहाँ पे आपके पास y पॉजिटिव होता है, इधर आपके पास y जो है वो नेगेटिव होता है। अब देखें पॉइंट क्या है, -3 एंड 4, यानी x की वैल्यू है माइनस में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये 1 है, ये 2 है, ये मैं यहाँ पे 3 रख लेता हूँ क्योंकि x -3 है और y कितना है 4 है। अब यहाँ पे रख लेता हूँ 1 2 3 4, ये 4 रख लेता हूँ, तो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इधर ये आप लाइन खींच लेंगे ऐसे, ये जो पॉइंट आएगा ना P, इसको हम रखेंगे -3 एंड 4 आ गया। ठीक है, इसमें सॉरी x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो आपके पास y प्लस वाला इधर होता है ना, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैं ले लेता हूँ, तो इधर से मैं इधर आऊँगा, इधर से ये आऊँगा, ये मेरा पॉइंट बन जाएगा, आपने ये वाला जो है वो ड्रा नहीं करना। तो ये मेरे पास ये पॉइंट बन जाएगा, इसको मैं लिख लूँगा P -3 एंड 4, ये मेरा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू x होती है और ये वैल्यू आप यहाँ से बुलाएंगे y होती है, ये आपके पास ट्राइंगल बन जाएगी और यहाँ पे आपके पास इसका क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं जिस जब हम थीटा की वैल्यू लेते हैं। अच्छा ये आपके पास ये जो वैल्यू होती है ना, ये x होता है, तो x क्वेश्चन में क्या है आपके पास -3 है और ये वैल्यू y होती है ना, तो ये y इधर आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4 आ गई, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो अब हमने जो फाइंड करना है ना सबसे पहले उसको आप देखें क्या चीज़ है, आपने फाइंड करना है cos 2 थीटा के, फर्स्ट आपने फाइंड करना है cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, अभी हमने डिराइव किया, वो इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अभी हमने पढ़ा जो हमारे पास cos 2 थीटा होता है, ये डबल एंगल आइडेंटिटी है, वो इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी हम यहाँ पे वैल्यू हमें चाहिए किस किस की,
हमें वैल्यू चाहिए कॉज की, हमें वैल्यू चाहिए साइन की। वो वैल्यू हम निकालेंगे किससे, इससे, ठीक है। तो ये बेस है, परपेंडिकुलर है, तो ये जो इसी ट्रायंगल में से आपने यहाँ से ये वाली साइड जाएगी है ना, ये फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है, मैं यहाँ यहीं पे लिख लेता हूँ फ्रॉम फिगर, आप यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम फिगर, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है आपके पास, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज बनता है, ये हमें पता नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे हम बेस की वैल्यू, तो बेस कितना है हमारे पास -3, -3 का आ गया स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 4, हमारे पास 4 का स्क्वायर आ गया, और 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16। इसको हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 25 आ गया, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया। दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेंगे तो इधर आपके पास जो हाइपोटेन्यूज बनेगा वो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, ठीक है। जब दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे ये कैंसिल होगा, 25 किसका आ जाएगा, 5 का। अच्छा, इसमें से हम क्या करते हैं, हम यहाँ से वैल्यू पहले निकालते हैं। कौन कौन सी वैल्यू आपको चाहिए, ऊपर देखिएगा, ऊपर चाहिए कॉस की और साइन की। तो हमारे पास यहाँ पे लगा लेते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है आपके पास, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज के। तो इसमें बेस क्या है क्वेश्चन में, ये देखिएगा -3 है आपके पास, और आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना आया है, 5 आ गया। लेकिन ये जो कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे थीटा लाइज इन किस में, आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बन रहा है। अब आपने ये देखना है जो कॉज है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है या आपका नेगेटिव होता है। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो इसमें आपके पास मैंने आपको ये सिखाया था एक्स वर्ड यूज़ रखें फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास होता है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ए से ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। सी से कॉज पॉजिटिव, इसमें आपका कॉज पॉजिटिव और उसका उलट सेकंड होता है वो पॉजिटिव होता। टी से टेन पॉजिटिव तीसरे में, और दूसरे में क्या होगा साइन पॉजिटिव और साइन का उलट पॉजिटिव। इसका मतलब ये तो कॉज है हमारा, तो कॉज इसका नेगेटिव ही आंसर आएगा, -3/5 आएगा, ठीक है। ये हमारी पहली जो वैल्यू कॉस थीटा की आ गई। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू हमें क्या चाहिए, हमें दूसरी वैल्यू चाहिए साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है आपके पास, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज के। तो यहाँ पे चाहे तो आप पूरे स्पेलिंग लिख लीजिए। तो परपेंडिकुलर ऊपर हमारे पास है 4 और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड किया हुआ है 5। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा लाइज इन किस में है आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। अच्छा, जब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास जो होता है वो सारी साइन जो होता है वो आपके पास पॉजिटिव होता है, अभी मैंने आपको सिखाया। तो लिहाजा इसकी जो वैल्यू आएगी साइन थीटा इज इक्वल टू ये 4/5, यानी यही पॉजिटिव जो वैल्यू आएगी यही आएगी आपके पास। अब जो क्वेश्चन में आपने फाइंड करना था उस पे आ जाते हैं। हमने पहला फाइंड करना था cos 2 थीटा, और ये किसके इक्वल होता है आपके पास, cos स्क्वायर थीटा माइनस आपके पास इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम cos की वैल्यू लगा देते हैं। तो क्या है cos की वैल्यू, -3/5 है आपके पास, cos की वैल्यू ये लगा दी, माइनस साइन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4/5, ये हमने लगा दी। अब 3 का स्क्वायर हो गया 9 हमारे पास, और 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 25 माइनस 16, और इसका स्क्वायर भी ओपन कर लें 25। तो यहाँ से हमारे पास cos 2 थीटा इज इक्वल टू, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आ गया 25, ये आ गया 9 माइनस 16 आ गया। अब हम मज़ीद इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास cos 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको आप माइनस कर लें इसमें से, तो -7 आपके पास आ गया 25 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम आ जाते हैं साइन 2 थीटा। अब हम साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे, दूसरा हमसे कह रहा है साइन 2 थीटा पुट करें, साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करें। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये किसके इक्वल हमने पढ़ा था,
टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है, ये डबल एंगल आइडेंटिटी जो हमने प्रूव की है अभी। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 4/5 मल्टीप्लाई कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है 3/5। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो हमारे पास साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 4 2 ज़ार 8, 8 को 3 से करेंगे 24/25। तो ये भी हमारे पास आ गया। और हमें ये पूछ रहा था कि थीटा कहाँ पे लाई करता है, हमसे ये भी पूछ रहा था थीटा किधर लाई करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा लाइज, वो तो हमें ऊपर ही पता चल गया था, जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसके अंदर हमारा जो है वो लाई करता था। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। अब हमने अच्छा यहाँ पे जो है ना एक ये भी देखना है, ये हमने 2 थीटा का बताना है, वो तो हमने साइन थीटा के लिए लिया था ना। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा ना। थर्ड कैसे बनेगा, देखें साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव है, दोनों के आंसर नेगेटिव आ रहे हैं ना। आप देखें -7/25 और ये साइन -24/25, ये भी नेगेटिव वैल्यू है और ये भी नेगेटिव। आपने यहाँ पे देखना है किस क्वाड्रेंट के अंदर ये दोनों वैल्यू जो होती हैं आपके पास वो नेगेटिव होती हैं। अब देखें यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉज पॉजिटिव होता है और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है। तो ये थर्ड ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें आपके पास दोनों साइन और कॉज जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो लिहाजा आपने यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट लिखना है, ये आंसर से हमने बताना है उसको। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। अब हम चले जाते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें क्या लिखा हुआ है। इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू वाई, अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये उसने बता दिया हमें। फाइंड एक्सप्रेशन साइन टू अल्फा, कॉस टू अल्फा, टेन टू अल्फा। देखें सबसे पहले हमने जब फाइंड करना है फर्स्ट वाला साइन टू अल्फा, तो ये किसके इक्वल होगा, ये डबल एंगल आइडेंटिटी हमने पढ़ी, ये इक्वल होगा साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा के। अब इसमें हमें देखें ना किस किस की वैल्यू चाहिए, हमें साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए और कॉस अल्फा की। साइन अल्फा की तो क्वेश्चन में है, हमारे पास क्या नहीं है, कॉस अल्फा की वैल्यू नहीं है। तो ये मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको 2 मेथड इसके सिखाए थे कि जब आपके पास साइन की वैल्यू हो और कॉस ना हो और कॉस की हो तो साइन ना हो, तो उसको हल करने का मेथड मैंने आपको ये बताया था कि आप पहले तो ट्रायंगल बना लें जो वैल्यू गिवन है आपके पास, ठीक है। तो ये साइन है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई आपके पास हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये 1 हो गया हाइपोटेन्यूज। तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं हम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको यूज करके पाइथागोरस थ्योरम को, बेस स्क्वायर और प्लस आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बेस इसका हमें पता ही नहीं है तो बेस हम ऐसे लिख देंगे, प्लस परपेंडिकुलर इसका क्या है y, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे y का स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाएं 1 माइनस आपके पास यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या आ गया आपके पास बेस का स्क्वायर। दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लें तो आपके पास जो बेस बनेगा वो इक्वल किसके आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर के। आप चाहे तो ऐसे हल कर सकते हैं, या अगर आपके पास साइन की वैल्यू दी हो कॉज निकालना हो, या कॉज की वैल्यू दी हो और आपने साइन निकालना हो, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे लगाएं, साइन की वैल्यू गिवन है ना, तो यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो वाई का स्क्वायर हो गया, प्लस आपके पास यहाँ पे बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 बन गया, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर, और सिर्फ कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितनी आ गई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये मुझे कॉस की वैल्यू मिल गई। लेकिन जब मैंने ये बेस इसका फाइंड किया था ना, इस बेस को अब हम यहाँ से मेरे पास साइन की वैल्यू थी ऊपर, मैंने कॉज निकालना था, अब यहाँ पे मैं इस ट्राइंगल से भी निकाल सकता था। कॉज अल्फा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ सकती थी कॉज अल्फा, बेस मैंने अभी फाइंड किया हुआ है वो मेरे पास आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, देखें क्या आएगा मेरे पास, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास है 1 1 आ गया। देखें ये भी वही आई, ये भी वही, दोनों तरीके से आप जो भी आपको आसान लगता है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आपने कॉज की वैल्यू ये फाइंड की है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे अल्फा लाइज, ठीक है, अल्फा लाइज इन, ये क्वेश्चन में उसने दे दिया है, किस में है
अल्फ़ा कहता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया अल्फ़ा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड में कॉज आपने चेक करना है किसके इक्वल होता है। अब कॉज सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा इसके साथ हम जो है यहाँ पे प्लस का आंसर ही आएगा। ये मेरे पास आ गया कॉज अल्फ़ा भी। अब देखें जो फर्स्ट वैल्यू मैंने फाइंड करनी थी वो मैंने फाइंड करना था, साइन फाइंड करना था, और 2 अल्फ़ा जो किसके इक्वल होता है मेरे पास 2 साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे मैं लिख लूँगा साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 ऐसे ही, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू y दी हुई इक्वेशन में, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू हमने अभी फाइंड कर ली, ये 1 माइनस वाई स्केयर हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा सेकंड मैंने फाइंड करना है, वो कहता है फाइंड करें कॉज 2 अल्फ़ा, तो कॉज 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, कॉज 2 अल्फ़ा होता है कॉज स्केयर अल्फ़ा माइनस जो होता है आपके पास साइन स्केयर अल्फ़ा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे कॉस स्केयर अल्फ़ा की वैल्यू लगा लेते हैं, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू ये है, इसका हम स्केयर कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस आपके पास है वाई स्केयर, तो इसकी वैल्यू लगा ली, माइनस साइन, देखें ना साइन अल्फ़ा, तो साइन क्या है, साइन की वैल्यू वाई है, तो आपके पास वाई का स्केयर हो जाएगा। अब हम इसका स्केयर ख़त्म कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस आपके पास आ गया वाई स्केयर, और ये आ गया आपके पास माइनस वाई स्केयर। तो यहाँ से हमें कॉज 2 अल्फ़ा जो है वो क्या मिल गया, कॉज 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू आपके पास 1 माइनस 1 ये माइनस 1 ये 2 वाई स्केयर हो गया, ये आपको मिल गया कॉज 2 अल्फ़ा भी। ओके तीसरा वो कहता है फाइंड करें आप यहाँ पे टेन 2 अल्फ़ा, तो टेन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाया करेगा, साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय आपके पास कॉज 2 अल्फ़ा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू ये हमने सॉल्व की हुई है, ये आ जाएगा 2y इंटू 1 माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फ़ा, कॉस 2 के अल्फ़ा 1 माइनस 2 वाई स्केयर हो गया हमारे पास, ठीक हो गया जी। अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और 3 को हमने यहाँ पे देखना है कि हम 3 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये मैंने 4 लिखा हुआ है, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको। अच्छा जी 3 पे आ गए, ये आ गया 3। अच्छा क्या लिखा हुआ है, यूज हाफ एंगल फार्मूला टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ। अब हाफ एंगल फार्मूला यूज करना है। अभी देखें जब मैंने सॉल्व किया था तो मैंने आपको यहाँ पे हाफ एंगल आइडेंटिटीज को प्रूव करवाया था। अब आप यहाँ पे आ जाएं तो हाफ एंगल आइडेंटिटीज देखें कौन सी है। एक हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटी बन जाती है, ये देखें साइन 2 साइन अल्फा काज अल्फा, लेकिन हमने हाफ पे जाना है, ठीक है, वो तो कंप्लीट था। अब हाफ एंगल आइडेंटिटीज ये मेरे पास हैं 3, ये देखें साइन अल्फा बाई 2 1 माइनस काज अल्फा डिवाइडेड बाई 2, ये हाफ हुआ ना आपका, और काज में हाफ होगा तो 1 प्लस काज 2 डिवाइडेड बाई 2, और टेन में हाफ फाइंड करना होगा तो ये आ जाएगा। अब ये याद रखना है हमने काज में फाइंड करना है काज अल्फा बाई 2 1 प्लस काज अल्फा, और ये 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई आपको। तो यहाँ पे मेरे पास कॉज 15 है, तो लिहाजा मेरा हाफ एंगल बनेगा जो वो बनेगा कॉज अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस काज के लिए हमारे पास क्या था जी 1 प्लस आ जाएगा 1 प्लस आ जाएगा मेरे पास कॉज अल्फा, और डिवाइडेड बाई मेरे पास आ जाएगा इसका 2। अब बात यह आ जाती है हमारे क्वेश्चन में अल्फा क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे है 15, जब आपने 2 लगा दिया है तो फिर आपके पास 15 तो ना हुआ ना, ये देखें बेसिकली आपके पास ना ये है कॉज अल्फा बाई 2, तो अल्फा बाई 2 इक्वल 15 की है, यानी यहाँ से आपको अल्फा बाई 2 किसके इक्वल है 15 के इक्वल है ना, ये देखें 15 लिखा है, ये क्रॉस कर लें तो अल्फा इज इक्वल टू 30 बनेगा। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वहाँ पे हमारे पास इस तरह बनेगा कॉज 30 बाई 2। क्लियर हो गया ना, बात समझ आ गई, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी लगाएंगे 30 बाई 2 लगाएंगे आप, तभी आपका ये 15 पूरा होगा ना। इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस और काज आ जाएगा, और अल्फा की जगह क्या लगा रहे हैं हम, अल्फा की जगह हम लगा रहे हैं 30 और डिवाइडेड बाई हमारा 2 आ जाएगा। अच्छा तो यहाँ से हमारे पास इसको कैंसिल करेंगे, ये तो बन जाएगा कॉज 15 इक्वल, ये बन गया आपके पास कॉज 15 एंड इक्वल कॉज 15 इक्वल 1 प्लस कॉज 30 लिख लिया है,
तो 1 प्लस cos 30 पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर से पॉइंट में जो वैल्यू है उसको यहाँ पे हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट जो है उसको हमने क्या करना है, हल करना है। तो ये हमारे पास बनेगा, हमारे पास आ जाएगा cos, और ये बनेगा हमारे पास 30 और इक्वल कितना आ रहा है 0. यहाँ पे हमारे पास आ गया 0.87 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 आ गया, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। ठीक हो गया, बात समझ आ गई आपको मेरे ख्याल में। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया cos 15 इज इक्वल टू, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा 1.87 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट। अब इसको आप इस पे डिवाइड कर लें, फिर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1.87 हमारे पास हो जाएगा, और डिवाइड इसको हम करेंगे 2 पे, इक्वल हमारे पास आ गया 9 पॉइंट, देखें कितना आ गया 0.935, और इसका आ गया स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमारे पास cos 15 की वैल्यू, cos 15 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, आपके पास आ जाएगा 0.935 एंड इक्वल। तो हमारे पास नियरली जो बन जाएगा ये वैल्यू 0.9 आपके पास जो है वो 7 आप इसको लिख सकते हैं। तो ये cos 15 की वैल्यू हमारे पास इस तरह आ गई, और इसको हाफ एंगल को हमने इस तरह जो है वो यूज़ करना था।